नमस्कार। बिहार यात्रा में हम सारण आ गए। आप देखिए, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को समाहरणालय कहा जाता है। सारण इस जिले का नाम है, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो छपरा शहर है। बिहार में ऐसे बहुत सारे जिले हैं जिनका जिले का नाम दूसरा है और शहर मुख्यालय का नाम दूसरा है। आमतौर पर शहर मुख्यालय का नाम ज़्यादा फेमस है। जहाँ मैं कल गया था, आरा, वो भी शहर मतलब जिला मुख्यालय शहर है आरा, और ज़िले का नाम है भोजपुर। और इसी तरह इस ज़िले का नाम है सारण और शहर का नाम है, जिला मुख्यालय जो है शहर, इसका नाम है छपरा। छपरा बहुत वजहों से अपनी ऐतिहासिक, अपनी सांस्कृतिक, अपनी धार्मिक महत्व की एक तरह से ये ज़मीन है। और अंग्रेज़ों के ज़माने में इसका सारण का अपना एक महत्व था। देश के सबसे पुराने बने ज़िलों में सारण ज़िला माना जाता है। इसका एक महत्व ये भी है कि बाबू राजेंद्र प्रसाद, जो इस देश के पहले राष्ट्रपति थे, वो पुराना सारण ज़िला में ही पैदा हुए थे। वैसे अब सारण ज़िला 1972 के बाद 3 जिलों में बट गया। सिवान और गोपालगंज इससे अलग हो गए, इसलिए अब उनका गांव सिवान ज़िले में आता है, लेकिन पहले छपरा में ही आता था। और छपरा के जिला स्कूल में ही बाबू राजेंद्र प्रसाद ने 8वीं की जो परीक्षा पास की थी, उसमें बंगाल, उड़ीसा, नेपाल, बिहार, एक बड़े भूभाग पर उन्होंने पहला स्थान हासिल किया था। और उसके बाद वो यहाँ से निकले, तो वो राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जानते ही हैं। दूसरे जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने सामाजिक क्रांति का बिगुल फूंका, जिनकी वजह से देश में इंदिरा गांधी की सरकार को हिलाया गया, गिराया गया। और उसके बाद सामाजिक क्रांति के तमाम नेता जो आज के दौर में बिहार के विधि विधाता बने हुए हैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, वो जेपी की संपूर्ण क्रांति की ही देन है। और जयप्रकाश नारायण का गांव भी सीताब दियारा यहीं पर है। बहरहाल मैं आज छपरा आया हूँ। बिहार में क्या बदला, क्या नहीं बदला, और यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में एक समय में सारण बहुत अग्रणी स्थान रखता था और यहाँ के स्कूल कॉलेज बहुत नाम रखते थे। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में देखा जाए, मेरे बोलते तक कुछ लोग यहाँ पर आ गए, ज़रा कुछ बात करते। वकील साहब, आपका नमस्कार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस नाम हुआ सर। हमेशा देखते रहते हैं आप लोग को। ओहो, आपको बहुत शुक्रिया जी सर। कचहरी का क्या हाल है नीतीश कुमार की सरकार में? क्या बताएं आपको, यहाँ अभी सब कुछ बुरा चल रहा है। लालू राज में अच्छा था? इससे कुछ बेटर था। देखिए, मैं एक बात ये मानता हूँ कि जब हम नीतीश राज की बात करते हैं तो बहुत एनडीए वाले लोग सीधे लालू राज की भी बात करने लगते हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत दिन पर आपको देखे हैं इस इलाका में, बहुत दिन पर। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। बोलिए, क्या कहना क्या थी है? अरे रुकिए, क्या कहना है तो अरे एक मिनट रुकिए। तो मैं ये कह रहा हूँ वकील साहब, मेरा ये मानना है कि अगर 1990-95 की तुलना 2025 से की जाए, कहीं की भी, किसी भी जगह की, तो बेमानी होगा। 1990 में फिएट और एम्बेसडर के अलावा मारुति नई आई थी, उसको लेने में लोग हिचकते थे कि ये तो डब्बा है। बाद में फिएट एम्बेसडर के बंद होने की स्थिति आ गई, मारुति ने ऐसा कब्जा किया, और आज की तारीख में टोयोटा और तमाम गाड़ियां आ गई, ईवी आ गई। और हमारे यहाँ एक दिन कार्यक्रम में आए थे नितिन गडकरी, वो हाइड्रोजन की कार से आए थे। तो अगर तब के 90, 95, 2000 हम बात करना चाहते हैं कि पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार के शासन में जो बदलाव देश के दूसरे राज्यों में हुआ, राजनीतिक स्थिरता होने के बावजूद, मतलब स्टेबल गवर्नमेंट होने के बावजूद, उनके अलटने पलटने को छोड़ दीजिए, लेकिन बहुमत तो उनके पास हमेशा रहा। वैसा विकास वो करने में कामयाब हुए कि नहीं? नहीं, वैसा नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त से विकास हुआ है। बिहार में विकास हुआ है, इससे तो कोई इनकार नहीं। हाँ, लेकिन जैसा चाहिए था और राज्यों की तुलना में यहाँ बहुत कम विकास हुआ है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, लालू यादव के ज़माने में 2000 के समय एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि गवर्नेंस के मामले में पुअर स्टेट्स में बिहार का नंबर था। और अभी 6-7 साल पहले भी एक रिपोर्ट आई, उसमें भी गवर्नेंस के लिहाज से सबसे पुअर, सबसे ख़राब स्टेट में। यहाँ एजुकेशन की स्थिति बहुत ख़राब है। लालू राज में भी एजुकेशन की स्थिति खराब था और आज भी कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है एजुकेशन में। इस वजह से यहाँ की स्थिति गड़बड़ है।
अच्छा एक बात पूछिए, ये एक आजकल बड़ा ताज़ा विवाद, वैसे मैं इन सब बातों में ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, लेकिन तब भी जब जो विवाद हो रहा है, जो चर्चा हो रही, औरंगजेब की कब्र का मामला बड़ा महाराष्ट्र में गरमाया हुआ, उसका असर कुछ बिहार की राजनीति या बिहार के समीकरण या बिहार के माहौल पर कुछ पड़ेगा? नहीं। देखिए, बिहार के लोग बहुत समझदार हैं। कुछ परसेंट को छोड़ दिया जाए तो बिहार के लोग समझदार हैं और बहुत कुछ असर नहीं यहाँ पड़ने वाला है। आ जाइए इधर, सरकारी अधिकारी की गाड़ी जा रही है और हम डीएम के ऑफिस में हैं भी, तो यहाँ तमाम अधिकारी बैठते। वैसे एक बात है, रंगाई पुताई के लिहाज से तो दफ्तर सही लग रहा है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले सीएम साहब का प्रोग्राम हुआ था, वो प्रगति यात्रा। हाँ, प्रगति यात्रा, हाँ। इसलिए रंगाई पुताई हुआ, नहीं तो बहुत बुरा हालत था इसका। देश में आधा काम तो तभी होता है जब मंत्री का, मुख्यमंत्री का, आगमन होने प्रधानमंत्री वाला का होता है। दौरा होता है। हाँ, तभी मगर ये गर्मी में अभी टोपी उतरी नहीं, कोई खास राज? ये टोपी है, गर्मी, जाड़ा, बरसात सब में सालों भर ये टोपी पहने रहते हैं। इसका कोई खास कारण? खास ये भी- राजद के जिलाध्यक्ष हैं। हाँ, राजद के जिलाध्यक्ष भी हैं। अभी हैं? अभी नहीं है, पहले थे, पूर्व, अभी बिहार स्टेट जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के। आरजेडी में है? जी 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 जी, कुछ उम्मीद बा आरजेडी के? एकदम 100% है। उम्मीद क्या है, सरकार हम लोग की बनने वाली है, इसमें थोड़ी कहीं अब पहले ये टोपी का राज बताइए क्या? टोपी देखिए, टोपी जो है, ये टोपी, पहचान ये सर को ठंडा में गर्म रखता है और गर्मी में ठंडा रखता है। ये टोपी का बहुत बड़ा राज ये है। कश्मीरी है? नहीं, ये कश्मीरी नहीं है, यहीं छपरही से लिया गया है। कश्मीरी अगर रहती ना तो गर्मी में एकदम ये ब्रेन टोपी- हेमरेज का हाल हो जाता। नहीं, वो तो है, ये है, ये टोपी में का बहुत खासियत है कि अगर रूम में टांग दिया जाए तो रूम ठंडा हो जाता है गर्मी में। ये कहीं इस पर कहाँ से आई है? समझे ना, इसको यहाँ यहीं से लिया गया है। एक बात है, और कोई आरजेडी की बात हो ना, लेकिन बात करने का अंदाज आपका लालू यादव से मिलता है बहुत। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, लालू यादव ने सोशल और जो सामाजिक क्षेत्र में जो बदलाव किया, वो आज़ादी के बाद वाहिद एक ऐसी शख्सियत लालू यादव थे जिन्होंने गरीबों को, अक़लियतों को, समाज के अंतिम पायदान के लोगों को आसमान के बुलंदियों पर ले जाने का काम किया। जिस तरह चांद की चांदनी से कोई इनकार नहीं कर सकता, सूरज की रोशनी से कोई इनकार नहीं कर सकता, गुलाब के फूल के खुशबू से कोई इनकार नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह लालू यादव ने समाज के अंतिम पायदान के लोगों को और अल्पसंख्यकों को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है, बोलने की ताकत दी है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। देखिए ऐसा है, 15 साल के शासन में उनके जो उनकी तारीफ थी वो तो आपने बता दी। मैं भी मानता हूँ कि गरीब गुरबों को, शोषितों, वंचितों को, जिस राज्य में एक अलग तरह की सामंतवादी व्यवस्था थी, उसमें जाति के जकड़नों में बंधे बिहार के प्रताड़ित लोगों को, शोषित लोगों को, भूमिहीन लोगों को, मजदूरों को उन्होंने आवाज़ दी, ताकत दी, सामाजिक समानता की दृष्टि में बहुत बड़ा काम किया, इससे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन वो इसी सब करने में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डेवलपमेंट पर और जो दूसरी चीज़ें जो प्रदेश को या लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाए, उसकी नज़रअंदाज उन्होंने किया। ये भी उनके शासन की समीक्षा के समय ये बात कही जाती है। मैं नज़रअंदाज नहीं किया, मेन जो बिहार में दबे कुचले लोग जो थे उनको आवाज़ दी, उनको ताकत दिया, ये सबसे बड़ा विकास उन्होंने किया। बदनाम करने वाले लोग आज भी बाबा आदम का ज़माने का एक कुछ यहाँ ही नहीं है, न कोई विकास है, न कुछ है। कोई बात अगर विधानसभा में भी उठाइए तो 2000, कब आप जिलाध्यक्ष थे? अभी 2016 से लेकर के 2020 तक थे। और आरजेडी में कब से? लगभग ये सेकंड पीढ़ी है, इसके पहले मेरे पिताजी थे। मतलब आरजेडी जब से परिवार में लालू यादव के यहाँ, आपो के यहाँ? जी, नहीं, परिवार नहीं है। क्यों, आपके पिता जिलाध्यक्ष, आप जिलाध्यक्ष? पार्टी स्थापना काल से, पार्टी जब से बनी। अच्छा एक बात बताइए, जब आप पहले जाते थे पटना, क्या घंटा लगता था यहाँ से, रोड से? पहले पटना हम लोग जाते थे तो रोड से 2-2.5 घंटा लगता था। कौन सन में? अरे भैया, अभी 10 साल पहले की अरे बात आपके शासन, आपके पार्टी वाले ने। हाँ भैया, हमारी ही पार्टी की बात कर रहे हैं। हाँ? 5 घंटा लगता था। सही बात ना बोलिए। जी, 5 घंटा लगता था। और अब
अभी 1.5-2 घंटा लगता है, 2.5 घंटा लगता है। वो समझे? किसका देन है? नीतीश कुमार। जी नहीं, वो डिप्टी सीएम तेजस्वी जी जब 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 थे तो ये डोरीगंज से जो पटना वाला जो पुल बना उन्हीं का देन है, समझे ना? राजनीतिक आदमी नहीं नहीं, अपनी राजनीतिक बात नहीं। बहरहाल चलिए, क्या नाम है आपका? जिलानी मुबीन नाम होगा। गिलानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो बात शुरू की, आप लोग रुक गए, बात किया, थोड़ा चलता हूँ दूसरी तरफ। छपरा जिले में आइए और अगर एटम बम न खाइए तो फिर मज़ा नहीं है। मैं छपरा जब भी आता हूँ एटम बम खाता हूँ। यहाँ छपरा शहर से, सारण जिले में छपरा शहर से कोई 25-30 किलोमीटर दूर एकमा और ताजपुर 2 बाज़ार हैं जहाँ ये एटम बम मिलता है। ये छेने से बनता है, देखिए इसे। और मैं आज एकमा में हूँ, वैसे ताजपुर का एटम बम प्रसिद्ध है। एक दोनों जगह का बनाने का तरीका एक ही है। और ये देखिए, ये है एटम बम, इसका है। और इसका नाम आपका नाम क्या है? महेश यादव। महेश जी, इसका नाम आइए बाहर। छोटी छोटी दुकानों में बनता है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत, लेकिन फेमस बहुत है और बिक्री बहुत अच्छी है। महेश जी पहले बताइए, इसका बैठिए, इसका नाम एटम बम क्यों पड़ा? एटम बम देखिए, पहले से तो जैसे ताजपुर में बनता था तो उसी का नकल करके यहाँ पर हम लोग शुरू कर दिए बनाने के लिए। हाँ, तरीका तो वही है। तरीका वही है। हम गए हैं ताजपुर भी, तो ये छेने से सूजी मिला के बनाते हैं आप लोग। हल्का सा, जैसे 1 केजी में 25 ग्राम 50 ग्राम, 1 केजी छेना हुआ तो उसमें 50 ग्राम 25 ग्राम सूजी मिला देते हैं। और कितना रुपए किलो बेचते हैं? 320 रुपया। वाह, तो यादव जी, नीतीश कुमार की सरकार में काम धाम कैसा हुआ? नीतीश कुमार को तो 5 साल काम अच्छा था। उसके बाद से तो पलटू राम हो गए हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। दारू बंद करवा दिए, आ दारू खुलेआम बिक रहा है। ये बिगड़ा। जहाँ सगरे बिक रहा है। बिहार में दारू बंद कहाँ है? नाम का दारू बंद है, दारू ऐसे डेली बिक रहा है। अच्छा, लोग कहते हैं, वैसे हम जब बात करते हैं, लोग कहते हैं कोई भी यादव जी पर माइक लगाओगे वो नीतीश की तारीफ नहीं करेंगे, सही बात है? 5 साल सही था, 5 साल सही था। अब 5 साल के बाद सही नहीं है। वो चाहे राजद में भी गए तो राजद वाले ने गलत काम किए उनको लेकर, नहीं तो उसी टाइम इनका बाजार ख़त्म था, उसी टाइम इनका बाजार ख़त्म था। चलिए, आपने एटम बम खिलाया, इसका बहुत शुक्रिया है। अब जरा हम एटम बम खा लिए, थोड़ा स्वाद लें, और फिर इसके बाद जरा कुछ और इलाके में चलते हैं।